गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल V3 विकास में। आज हम पर्यावरण से संबंधित अगले 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं शर्करा, वसा, जल, यह सभी। भोजन के प्रमुख अवयव बताना है, शर्करा है, वसा है, जल है या सभी हैं। प्रश्न एकदम सरल है, जल्दी आंसर करें दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भोजन के प्रमुख अवयव शर्करा, वसा और जल तीनों ही हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य के द्वारा भोजन क्यों ग्रहण किया जाता है? हम भोजन क्यों करते हैं? वृद्धि के लिए करते हैं, विभिन्न अंगों की मरम्मत के लिए करते हैं, जीवन क्रियाओं के लिए, आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं या सभी के लिए करते हैं? बिल्कुल सरल प्रश्न है, जल्दी जल्दी उत्तर कीजिए। बिल्कुल तीनों ही चीज़ों के लिए करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 3, मनुष्य ऊर्जा के द्वारा कौन सा कार्य करता है? चलता है, सांस लेता है, क्रियाशीलता में वृद्धि करता है या सभी कार्य करता है? जैसे एक मोबाइल के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है क्योंकि उसे भी ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों को पूरा करने के लिए, वो चाहे चलना हो या सांस लेना हो या किसी भी काम को करने में वृद्धि हो। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 जी। अगला प्रश्न, भोजन किन किन के लिए आवश्यक है? भोजन की आवश्यकता किन को होती है? सूक्ष्म जीवाणुओं को, वृहत्काय यानी बड़े जंतुओं को, वनस्पतियों को या सभी को? हमें अच्छी तरह से पता है जो चीज़ सजीव है भोजन अवश्य करती है, वो चाहे जिस भी रूप में हो, इसीलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 5, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कौन सा तत्व अनुपस्थित रहता है? नेगेटिव चीज़ जब आती है तो हमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा लगाना होता है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कौन सा तत्व अनुपस्थित रहता है? ध्यान दीजिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अनुपस्थित कौन सा तत्व है? कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नाइट्रोजन। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में नाइट्रोजन अनुपस्थित रहता है। कौन से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित रहता है? खाद्य पदार्थ बताना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता। अनाज, आलू, दूध या चावल। कार्बोहाइड्रेट रहित खाद्य पदार्थ निम्न में से कौन सा है? अनाज, आलू, दूध, चावल। क्या होगा करेक्ट आंसर? जी, इसका राइट आंसर होगा दूध। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स की संख्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? आप चाहें तो कॉपी पेन यूज़ कर सकते हैं, प्रश्नों को लिखते जाएं ताकि ये रिवीजन के समय आपके काम आए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगला प्रश्न है 8, निम्न में से कौन मोनोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण हैं? एग्जाम्पल है मोनोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या तीनों? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों ही उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 9, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 3 कैलोरी,
4 कैलोरी, 5 कैलोरी या 6 कैलोरी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को प्राप्त होने वाली कैलोरी क्या है? 3, 4, 5, 6। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न 10, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है? अनाज में, दालों में, गुड़ में, शक्कर में? कार्बोहाइड्रेट्स की प्रचुर मात्रा निम्न में से किसमें पाई जाती है? अनाज में, दालों में, गुड़ में या शक्कर में? जल्दी आंसर कीजिए। आप अपना स्कोर वीडियो के अंत में कमेंट में ज़रूर लिखें। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शक्कर कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होती है। निम्न में क्या कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं? ऊर्जा प्रदान करना, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, वसा की बचत में सहायक, उपरोक्त सभी? कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताना है। ऊर्जा प्रदान करना, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, वसा की बचत में सहायक या सभी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह तीनों ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, कौन सी कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति के शरीर से व्यर्थ पदार्थ के विसर्जन में सहायक होती है? सेलुलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या लैक्टोज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति के शरीर में व्यर्थ पदार्थ के विसर्जन में सहायक होती है। ऑप्शन ए सेलुलोज, बी ग्लूकोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेलुलोज। अगला प्रश्न 13, शरीर के कौन से भाग प्रोटीन से निर्मित होते हैं? प्रोटीन से निर्मित होने वाले भाग बताना है। त्वचा, नाखून, बाल या सभी? प्रोटीन से निर्मित होने वाले शरीर के कौन से भाग हैं? त्वचा, नाखून, बाल? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, त्वचा, नाखून और बाल तीनों ही प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न 14, शरीर के ऊतकों की मरम्मत में कौन सहायक होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज? जी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रोटीन ही करता है। अगला प्रश्न है 15, मानव शरीर कितने अमीनो एसिड का बना होता है? 10, 15, 20, 25? मानव शरीर कितने अमीनो एसिड का बना होता है? 10, 15, 20 या 25? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 20 अमीनो एसिड का बना होता है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, प्रोटीन शरीर में किसके निर्माण में सहायक होता है? प्रोटीन शरीर में किसके निर्माण में सहायक होता है? एंजाइम, एंटीबायोटिक, हीमोग्लोबिन या सभी? प्रोटीन का शरीर में एक और कार्य बताना है। टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य प्रोटीन करता है। इसके अतिरिक्त और क्या काम है? एंजाइम निर्माण करना, एंटीबायोटिक की क्षमता बढ़ाना, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। क्या है? ऑप्शन डी, तीनों ही कार्य प्रोटीन के द्वारा शरीर में किए जाते हैं।
अगला प्रश्न 17, निम्न में से क्या प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या ऑप्शन डी तीनों। निम्न में से क्या प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं? प्रोटीन को निर्मित करने के लिए सहायक क्या है? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या ऑप्शन डी तीनों। क्या होगा इसका राइट आंसर? जी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस तीनों ही। अगला प्रश्न है 18वां, निम्न खाद्य पदार्थों में किसमें प्रोटीन नहीं होता? नहीं होता। नकारात्मक बात हो तो प्रश्न पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। मांस, मछली, आलू, दूध प्रोटीन रहित खाद्य पदार्थ बताना है। मांस है, मछली है, आलू है या दूध है, प्रोटीन बिल्कुल ना हो या फिर ना के बराबर हो। क्या है? मांस, मछली, दूध, आलू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलू। अगला प्रश्न है 19, निम्न में से कौन वनस्पति जन्म प्रोटीन के उदाहरण हैं? निम्न में से कौन वनस्पति जन्य प्रोटीन के उदाहरण हैं? सोयाबीन, सूखे मेवे, मूंगफली या तीनों। वनस्पति जन्य प्रोटीन का उदाहरण बताना है। सोयाबीन, सूखे मेवे, मूंगफली या तीनों। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, तीनों ही प्रोटीन के उदाहरण हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 20, निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है? अनाज, दालें, अंडा, ताज़ा दूध। निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है? अनाज, दालें, अंडा या ताज़ा दूध। प्रोटीन की मात्रा सबसे कम, फिर से एक नेगेटिव वर्ड आया है, कम, ध्यान देना होगा। अनाज, दाल, अंडा, ताज़ा दूध। जी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताज़ा दूध। इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। शुभ रात्रि।